एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक एक्सपीरियंस बेस होता है जिसके लिए आपको मिनिमम 5 इयर्स का रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है? इसके अलावा 2 पाथवे दूसरा पाथवे ये है कि आप 2 ईयर की ट्रेनिंग कर सकते हैं जिसके थ्रू आप 2 साल में भी एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए एमसीपीएस, ठीक है? और एमसीपीएस जो है वो सीपीएसपी के थ्रू है। सीपीएसपी के ये पाक जैसे एफसीपीएस है, एफसीपीएस इज़ बेसिकली फेलोशिप, एमसीपीएस इज़ मेंबरशिप। तो फैमिली मेडिसिन में हम जो कर रहे हैं, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि 2 पाथवे आप रजिस्ट्रेशन कब करवा सकते हैं? एमसीपीएस की रजिस्ट्रेशन के लिए यू नीड ओनली 3 ईयर एक्सपीरियंस। जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे देन यू आर एलिजिबल टू गिव एग्जाम एमसीपीएस की। होप आई इट्स क्लियर, अब तक सारी चीजें क्लियर हो रही है। तो ये हमारा एमसीपीएस है फैमिली मेडिसिन जो कि पाकिस्तान में अभी तक वैलिड है इंटरनेशनली। अभी तक इसका सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में इट्स नियर बाय इट गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज, पर अब तक हुआ नहीं है, ठीक है? एमसीपीएस की बात करें। अब आ जाते हैं एमआरसी जीपी। एमआरसी जीपी भी बेसिकली दो, एक तो एमआरसी जीपी इंटरनेशनल साउथ एशिया, एक एमआरसी जीपी हमारा यूके, जो कि यूके में होता है आफ्टर सम ट्रेनिंग, ठीक है? उसका मुझे प्रॉपर इतना नहीं पता कि कौन सी ट्रेनिंग करवाते, कितने ईयर्स की होती है, बट दे डू कि वहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के बाद हम एलिजिबल होंगे एमआरसी जीपी यूके देने के लिए, विच इज वैलिड अराउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है? अब आ जाते हैं एमआरसी जीपी इंटरनेशनल साउथ एशिया जो मैंने भी दिया है, जो हम जिसके लिए हमें ये डॉक्टर फरीदा या डॉक्टर नासिर वाले प्रिपरेशन करवाते हैं, वो है ये एमआरसी जीपी साउथ एशिया जो कि यूएई में वैलिड है। अब जाके ऑस्ट्रेलिया में भी वो रिकॉग्नाइज हो गया। थ्रू दैट यू गो इन ट्रेनिंग एंड यू कैन डू एफआरसी जीपी एज वेल, जो मुझे नॉलेज है अब तक। तो ऑस्ट्रेलिया में भी अब मैंने सुना है कि कनाडा में भी वो रिकॉग्नाइज हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर, तो मैं अभी उस चीज को नहीं कह सकती कुछ भी। लेकिन ये कि एमआरसी जीपी इंटरनेशनल साउथ एशिया डिफरेंट है, यूके डिफरेंट है, ठीक है? अब आ जाते हैं एमआरसीपी। लोग एमआरसीपी को भी बड़ा बोल रहे थे कि एमआरसीपी इज बेसिकली मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज इंटरनल मेडिसिन। जीपी जो है ना फैमिली मेडिसिन में, उसका मतलब ये है कि हम फैमिली मेडिसिन क्या है? फैमिली मेडिसिन ट्रीटिंग द फैमिली, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, हमने फिर बच्चों को भी देखना है, बड़ों को भी देखना है, बूढ़ों को भी देखना है, मतलब एवरी गाइनी पीड्स वी डू सर्जरी, फर्स्ट एड, सब कुछ करना है हमने, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर में सब आते हैं ना, तो हमने देखना है। लेकिन उस पे हमारी लिमिटेशन सेट्स है, जैसे कि हमने देखना है कि ना टिल हाउ वी कैन डील दिस पेशेंट एंड देन व्हेन टू रेफर। बेसिकली डिफरेंस ही यही है, क्योंकि हमें ये बहुत ही बेसिक नहीं बताया जाता अपने एमबीबीएस के कोर्स में, मुझे तो नहीं पता था। तो बड़ा हमें मुश्किल होता है कि हमें लगता है कि सब रेफर करना, नहीं, सब नहीं रेफर करना, तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू डील विद, तो हमें ही वो करनी होती है, ठीक है ना? तो वो मतलब उसके बाद, और इंटरनल मेडिसिन जो है, जो दूसरी हम जो कहते हैं एमआरसीपी जिसमें किया जाता है, वो जो है इंटरनल अडल्ट मेडिसिन है। अडल्ट में क्या क्या बीमारियां हो, उसको कितने वो रेफर होके आएगा, ठीक है? तो ये है बिट थोड़ा सा डिफरेंस के इंटरनल मेडिसिन। तो एमआरसीपी जो है ना वो भी मतलब रिकग्नाइज है, वो फील्ड आपकी ना इंटरनल की साइड हो जाती है, जीपी की साइड नहीं होती है, फैमिली मेडिसिन की साइड नहीं होती है, ठीक है? तो ये डिफरेंस है एमआरसी जीपी और एमआरसीपी। अब लोग पूछते हैं कि बेटर कौन सा है। तो यार देखो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आपको क्या करना है, कौन सी फील्ड आपको अट्रैक्ट करती है। एमआरसी जीपी के करने के साथ साथ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप साथ कर सकते हो। इफ यू वांट टू गो इन इंडोक्राइन में, तो आप डायबिटीज का कोई डिप्लोमा साथ में कर लो, या इसके साथ साथ कोई भी आपने इमरजेंसी का एक्यूट इमरजेंसी केयर में कुछ आप कर लो। तो मतलब उसके भी फर्दर डिप्लोमेट्स हैं बहुत सारे। तो वो करके आप उस एक, अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें एक फील्ड ही चाहिए और हम उस चीज में जाना चाहते हैं, पिलिएटिव केयर हो गया, बहुत सारी चीजें, तो आप उसमें जा सकते हो, ठीक है? लेकिन जो आपने एमआरसीपी है वो इंटरनल मेडिसिन है, फिर वो आपको उसी रूट पे लेके जाएगा। उसमें फिर आपको अगेन उसमें भी आपने कि डिप्लोमेट करना है डायबिटीज में, एंडोक्राइन में, कार्डियो में, तो देन वो इट इज डिफरेंट पाथवे, ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ना, ये तो हमने कर लिया कि भाई एमआरसीपी क्या है, एमसी क्या है और क्या है। अब नेक्स्ट आते हैं कि ना रजिस्ट्रेशन कब कब होती हैं, ठीक है? अब एमसीपीएस की कब होती है और एमआरसीजीपी की कब होती है।
एमसीपीएस की रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आप एग्जाम की फीस जमा या एग्जाम देने से पहले चले, अगर आप सपोज कि आपको 5 इयर्स हो गए हैं और आप एक्सपीरियंस बेस देना चाहते हो, मैंने एक्सपीरियंस बेस दिया है, तो आप एक्सपीरियंस बेस जाना देना चाहते हो, तो उसमें आपने ये क्या करना है, आरटीएमसी, इवन दो 3 इयर्स पे भी आप आरटीएमसी तो कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन तो तब भी कर सकते हो। उसमें क्या करना है, आपने सीपीएसपी के अपने ऑनलाइन में, जब वो स्टार्ट होती है जनवरी, साल में 2 दफा, जनवरी और जुलाई में, वो हम कहते हैं आरटीएमसी के, बस जिस रजिस्ट्रेशन होती है जिससे हमें स्क्रूटनिंग हो जाएगी कि आपका एक्सपीरियंस वैलिड है, एवरीथिंग इज फाइन, वो स्क्रूटनिंग करने के बाद आपका होता है कि ना, आपको ईमेल आती है कि ओके, आपको सर्टिफिकेट आता है बेसिकली कि यू आर नाउ रजिस्टर्ड इन फैमिली मेडिसिन, आरटीएमसी आपकी डन। ठीक है, वो हर किसी में, आप इवन दो एफसीपीएस करते हो तब भी आरटीएमसी होती है, एमसीपीएस किसी और में स्पेशलिटी में करोगे तब भी होगी। तो वो आरटीएमसी होने के, वो सिर्फ होती है जनवरी, 1 जनवरी टू 31 जनवरी, और जुलाई 1 टू 31, कभी कभी एक्सटेंड हो जाती है, अगस्त तक चली जाती है, लेकिन डेट्स यू शुड नो द प्रॉपर डेट्स। ठीक है, तो वो करने के बाद हम आ जाते हैं एमसीपीएस के सेकंड स्टेप पे। वंस यू गेट द सर्टिफिकेट, यू गेट द मेल फ्रॉम सीपीएसपी के भाई सब कुछ सही जा रहा है, तो आपने फिर वर्कशॉप्स अटेंड करनी होती है। देयर आर 4 वर्कशॉप। सबसे पहले बीएलएस जो आपको अटेंड करनी है, ये लाजिम करनी है, मतलब इसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है, केस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें आता है। इफ यू हैव द सर्टिफिकेट रिसेंट विद इन टू 1 ईयर, तो आपने नहीं करनी, अदरवाइज यू हैव टू डू। उसके बाद बीएलएस के बाद आगे हम, अच्छा जरूरी नहीं है सीपीएसपी से, बीएलएस आप कहीं से भी कर सकते हो, दे डोंट बॉदर यू, कि आपने अगर पहले करी हुई है विद इन 1 ईयर का, उसमें एक्सपायरी नहीं है, आपको वैसे पता बीएलएस हो एक्सपायर हो जाए, तो अगर वो नहीं है तो आपने वो भी चल जाएगा सर्टिफिकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप होती है, आईटी वर्कशॉप होती है, एंड देन अदर सर्जिकल स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सर्जिकल स्किल्स, आप भले सर्जरी में काम कर चुके हो, आप किधर भी कर चुके हो, आपने वो अटेंड करनी है। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन, सॉरी थर्ड है जो हमारी आईटी। अच्छा, आईटी में एक्सेप्शन है कि आपने, अगर आपको लगता है आप आईटी के जैसे प्रेजेंटेशन बनाना, पावर पॉइंट को यूज करना, और भी थोड़ी मतलब रेफरेंसेस डालना एंड एवरीथिंग, इफ यू नो दिस थिंग एंड यू थिंक यू आर नो अबाउट आईटी ऑलमोस्ट एवरीथिंग, तो वो आप एग्जाम्प्ट कर सकते हो बाय गिविंग वन एग्जाम ऑफ आईटी। तो अच्छा, मैंने तो सारी अटेंड करी, आई नेवर थिंक कि मुझे नहीं। अच्छा, अच्छा रजिस्ट्रेशन की मैं साथ साथ फिर कॉस्ट भी बताती जाती हूँ, अभी मैं कुछ टाइम में करूंगी। ठीक है, इट कॉस्ट 5,000। ठीक है, जो आरटीएमसी की रजिस्ट्रेशन होती है सीपीएसपी में, वो 5,000 कॉस्ट होती है। उसके बाद वर्कशॉप्स, इट कॉस्ट अराउंड 30,000। ठीक है ना, 30 to 35,000 ऑल सब मिला के, बीएलएस वगैरह। ठीक है, तो ये इतना 30 to 35,000 होती है इसकी फीस। ठीक है, ये भी उस पोर्टल, जब आपको पोर्टल बनता है वहीं पे आपको वर्कशॉप की ओपन मतलब हो जाता है, देन यू पे द फीस। अच्छा, मैं ये सजेस्ट करूंगी, एज यू सून डिसाइडेड यू और मेक योर माइंड के रजिस्ट्रेशन करवा दी और आपको मिल जाता है, तो अपनी वर्कशॉप की फीस फौरन पे कर दें, रिगार्डलेस ऑफ आपके एग्जाम, अंटिल अनलेस आप 2 साल बाद एग्जाम दे रहे हो। लेकिन अगर आपको इरादा है विद इन 1 ईयर एग्जाम देने का, तो फीस जमा करवा दें, क्योंकि वर्कशॉप की डेट्स बहुत लेट मिलती हैं, ड्यू टू कोविड बहुत लैग हो गया था, तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जमा हो गए, वर्कशॉप सबकी बहुत अच्छा, उसके बाद आते हैं एग्जाम की डेट्स, जैसे कि 24 में जो एग्जाम की डेट्स हैं, लेट मी नो यू। अच्छा, साल में 2 दफा होता है एग्जाम भी ना एमसीपीएस का, तो एक तो आपका है 15 मई को, कमिंग अप जो है, दूसरा है सितंबर को। ठीक है, यस सितंबर में। ठीक है, 5 मई और सितंबर में एग्जाम है। तो अब 15 मई को एग्जाम होता है, अब 24 की बता रही हूँ, 15 मई है, और प्लस आपका है ना, क्या नाम है, सितंबर में है, साल में 2 दफा होता है एग्जाम। ठीक है, उस एग्जाम के आपने फॉर्म्स आ जाते हैं, आई थिंक एक दो 2 महीने पहले तो आ जाते हैं, 2 महीने 3 महीने। तो जैसे ही फॉर्म ओपन होते हैं, वो सीपीएस की साइट पे आ जाते हैं, और सबको पता लग ही जाता है, ऐसे नहीं है कि नहीं पता लगता, ग्रुप्स में भी पता लग रहा होता है, एंड व्हेन यू आर विजिलेंट तो यू नो कि 2-3 महीने पहले फॉर्म्स आ जाते हैं। जब वो फॉर्म्स आ जाते हैं, तो बाजूकात ये होता है कि वर्कशॉप्स की कॉल नहीं आई हुई थी, आपने फीस भी सबमिट करवा दी, सब कुछ हो गया, देन व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू वांट टू डू गिव दैट एग्जाम एंड बिकॉज ऑफ वर्कशॉप यू थिंक कि हम नहीं देना है, नहीं ऐसा नहीं है। व्हेन यू फिल द फॉर्म ऑफ एग्जाम के भाई ये मेल वाला मैं अटेम्प्ट दूंगी या दूंगा, तो क्या होता है कि आपने वर्कशॉप की फीस पे की हुई होती है, उन्हें पता होता है, तो वो उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, इवन विद इन मंथ में वो चारों वर्कशॉप भी आपकी हो जाएंगी। या तो फिर ये कि एग्जाम से पहले ना, दैट इज नाउ दैट हेडेक, उनका हेडेक हो जाएगा कि कैसे करनी है। ठीक है, तो ठीक है, अब आ जाते हैं, तो उसमें ना आप वर्कशॉप के लिए
अपने एग्जाम की डेट पोस्टपोन नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आपने वो करना है, आपने सिंपली है ना एग्जाम की डेट कंटिन्यू, मतलब उसको उसकी वजह से ये ना सोचे कि वर्कशॉप नहीं हुई, फिर वो उनका सर दर्द है। एग्जाम को किसी भी वे में वर्कशॉप के लिए पोस्टपोन करना इज जस्ट लाइक अ स्टूपिड डिसीजन, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हाँ वैसे आपने अपने ओन पे करना है, यू डोंट वांट टू गिव मे अटेम्प्ट, यू वांट टू सितंबर, देन चिल, रिलैक्स हो। लेकिन आपने लगता है कि तैयारी हो गई है यार, मेरी वर्कशॉप नहीं हुई है, और डोंट वरी, डोंट वरी, वो आपको करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब ये हो गई वर्कशॉप और एग्जाम, और एग्जाम की फीस जो है, एग्जाम की अलग फीस है, वर्कशॉप्स के बाद भी आपको 15,050 पे करनी है दैट एग्जाम ना। अच्छा, उसमें बस एक ही बेनिफिट देते हैं ये लोग कि अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है तो उसके बाद जो टॉक्स होगा, तो क्योंकि ये एमसीपीएस दो पार्ट्स में हमारा थ्योरी, और उसके बाद हम आ जाते हैं टॉक्स ना, जो क्लिनिकल है। बेसिकली टॉक्स क्या होता है, प्रेजेंटेशन टास्क ओरिएंटेड क्लिनिकल एग्जाम असेसमेंट, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है कि ना दो मतलब अलग अलग हो गए ना एमसीपीएस, उसकी फीस आपको फिर अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। चले नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब ये हो गया एमसीपीएस का एग्जाम और टॉक्स तक हम पहुंच गए। अब एक सिर्फ इस चीज में पहले शायद एमआरसीजीपी की बात कर लेती हूँ, एंड देन आई विल गो के फ्रॉम वेयर व्हाट मटेरियल हैव टू स्टडी। अच्छा, एमआरसीजीपी का क्या होता है, वो भी साल में दो दफा होता है। अच्छा, उसका ना जो थ्योरी है, एकेटी है, वो साल में दो दफा होती है। तो एक तो पाकिस्तान में ही होती है, ठीक है, आई थिंक सो, हाँ पाकिस्तान में भी होती है और अदर कंट्रीज में भी होती है, चेन्नई में, इंडिया में हो रही है, और सऊदी में भी हो रही है, तो बहुत सारी जगहों पे हो रही है, ठीक है। ये देखेंगे, इसका स्केड्यूल भी शेयर किया गया आपसे, ठीक है। तो जैसे कि दो दफा होती है थ्योरी, और तीन दफा होती है उसका पार्ट टू ऑस्की। लेकिन ऑस्की जो है ना, वो तीनों दफा अलग अलग कंट्रीज में होती है। फर्स्ट पाकिस्तान में होती है, जैसे इस दफा फेब और मार्च के स्टार्ट में हो रही है। सेकंड जो है इंडिया में हो रही है, चेन्नई में, विच इज आई थिंक जुलाई में हो रही है। और उसके बाद हम जाते हैं अक्टूबर में, वो हो रही है श्रीलंका कोलंबो, ठीक है। और जो हमारी थ्योरी है वो हो रही है इस दफा 15 मई को, यस, ठीक है। तो 15 मई को हो रही है थ्योरी पार्ट वन, और इसके अलावा दूसरा अटेम्प्ट हो रहा है वो 20 नवंबर को हो रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है थ्योरी जो 15 मई की जैसे लिखा हुआ है 12 जैन से स्टार्ट हो रही है। 12 ये एकेटी पार्ट वन इज अ थ्योरी, यस इट्स अ थ्योरी, एकेटी बोलते हैं उसको, अप्लाइड नॉलेज थ्योरी, ठीक है ना। तो वो एग्जाम, अच्छा एमआरसीजीपी के सिर्फ दो पार्ट है, पार्ट वन एकेटी विच इज थ्योरी, पार्ट टू ऑस्की जो क्लिनिकल है, बस। कोई पार्ट थ्री पेसेस कुछ भी नहीं है। एमआरसीपी के तीन पार्ट्स हैं, पार्ट वन, पार्ट टू एंड देन पेसेस, ठीक है। तो वो अलग है, ये अलग है। और ये साउथ एशिया का, ये भी दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। यूके का अलग है एमआरसीजीपी, वो ट्रेनिंग के बाद ही यूके में ही हो सकता है, कहीं और ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जाम डेट्स, आपसे शेयर कर दी गई हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो जिनको बाद में देखना हो। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी है ये भी बता दो। एमआरसीजीपी में देखिए, आपने कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं करवानी होती, इफ यू हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, अच्छा गवर्नमेंट का हो, चाहे आपने ऑनलाइन टेली मेडिसिन करी हुई हो, तो भी आपका काउंट है। इफ यू हैव सर्टिफिकेट प्रॉपरली, वो वेरीफाई करते हैं इस चीज को। तो वेरीफाई मतलब ऐसी जगह से किया हो जहाँ वेरीफाइड हो, ऑलमोस्ट हर जगह से वेरीफाई हो जाता है, इवन तो गवर्नमेंट में भी वेरीफाई हो जाता है। मेरा गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस मैंने उनको शो किया था, विच इज वेरीफाइड। तो अच्छा, जैसे आरटीएमसी होती है सीपीएसपी में, एमआरसीजीपी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो भी आप उसकी साइट पे जाके वहीं से रजिस्ट्रेशन होगी, वहीं से फॉर्म डाउनलोड होगा, और फिर आपने इसको कराची के अगर आप कराची में हो तो बाय हैंड शारा फैसल पे इनका ऑफिस है, आई थिंक मैं एड्रेस भूल गई। तो उधर से आप जाके सबमिट करवा सकते हो, और चाहो तो आप टीसीएस भी कर सकते हो, दैट इज बोथ आर फाइन। नहीं, डॉक्यूमेंट्स कहीं किसी से अटैच करवाने की जरूरत नहीं है, किसी भी मतलब किसी भी फ्रेम में, ना सीपीएसपी में ना उसमें कोई अटैच की नीड नहीं होती है। वो आपके एक्सेप्ट एक्सेप्ट हो जाते हैं, वेरीफाई होता है, क्योंकि एमआरसीजीपी वाले फॉर्म भेजते हैं जहां आपने एक्सपीरियंस दिखाया ना, तो आपकी उस मेल को एक्सपीरियंस भेजते हैं कि आपका फॉर्म वेरीफाई होना चाहिए, तो मतलब एक्सपीरियंस वेरीफाई करते हैं बेसिकली, और वो हो जाता है ईमेल इजीली इतना। ईमेल को एक्सेप्ट नहीं करते, ईमेल अटैचमेंट्स को? सॉरी। ईमेल अटैचमेंट्स को ईमेल नहीं कर सकते, उनको कोरियर करना जरूरी है डॉक्यूमेंट्स हाँ को? कोरियर, नहीं नहीं, ईमेल का कोई ऑनलाइन वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनका कोरियर ही उनका मतलब मेथड ऑफ सबमिशन है फॉर्म का। आप नहीं, आप भले आउट ऑफ कंट्री भी कर रहे हो, आपको कोरियर ही करना होगा। यू हैव टू कोरियर इट, अगर आप नहीं पहुंच सकते हो उन जगह के सेंटर्स पे, ठीक है ना। तो
ये आपको कुरियर ही करना होता है, ठीक है, कहीं से भी हो, आप यूएसए हो, दुबई हो, कहीं से भी आपको आपने उसको करना है। अच्छा हाँ, ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट बनता है, वो उसके पेज पे दिया हुआ है, उनकी गाइडलाइन में दिया हुआ, उन्होंने सैंपल के तौर पे दिया हुआ है, ताकि ये नंबर्स हो। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आई स्वेयर बहुत आसान है बैंक ड्राफ्ट बनवाना भी, क्योंकि लोग, मैंने तो बनवाए 2 दफा ही, अभी ऑस्की का भी हो गया है मेरा तो रिजर्वेशन, तो उस वजह से। तो अच्छा, इसकी फीस की बात कर लेते हैं पहले। एकेटी की जो फीस है ना, जैसे कि इसमें भी दिख रही है हमें, ये जो है हमारी कितनी है, 530 पाउंड, वो पीकेआर जो मुझे पड़ी थी 1,51,000, या मतलब इतने बने थे उस टाइम पे। तो ये अच्छा, अच्छा सर, एक और अच्छी कराची वालों के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए ओवरऑल, वो चाहें तो डिमांड ड्राफ्ट पाउंड में मनवाएं, चाहें तो पीकेआर उनसे कॉल करके, एमआरसी जीपी की साइट के जो उनके नंबर होते हैं उनको कॉल करें, और उनसे उस टाइम में पूछें कि अगर हम पीकेआर में करना चाहते हैं और पाउंड्स में नहीं पे करना चाहते डिमांड ड्राफ्ट, तो वो आपको एक उनका ना एक सेट किया होता है अमाउंट, उस टाइम पे कन्वर्जन रेट बिफोर सेटिंग द स्टार्टिंग द रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया होता है, जैसे मेरे टाइम पे किया होता, 150 मुझे पे करना था, रिगार्डलेस, हालांकि मैं कन्वर्ट कर रही थी तो वो मुझे पड़ रहा था 153। तो उन्होंने कहा नहीं, ज्यादा बने कम बने, हमने एक सेट किया होता है, आपने अगर पीकेआर में देना है तो वो अमाउंट उतना ही है, ठीक है ना। तो मैंने दोनों टाइम में, अभी भी और बाद में भी, तो मैंने फिक्स अमाउंट जो है ना, पाकिस्तानी रुपीज में ही डिमांड ड्राफ्ट बनवाया था। अच्छा, ऑनलाइन इसकी पेमेंट हो सकती है, जो पेमेंट है ना, अगर आप उनकी साइट पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन अगर आपकी बैंक है, लेकिन वो भी उनके लिए सहूलत है मोस्टली, आई थिंक सो, नहीं कहीं से भी, खैर ऑनलाइन पेमेंट तो कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन उस अगेन डॉक्यूमेंट्स आपको, फॉर्म आपको कोरियर करना होगा। आई होप इट्स क्लियर हो, कि ये चीजें बहुत इजीली क्लियर हुई हैं आप सबको। अस्सलाम वालेकुम कविता, डॉक्टर पलवशा है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर पलवैसा। अच्छा अच्छा, अभी प्लीज प्लीज जी बोले डॉक्टर पलवैसा। मैं ये पूछना चाह रही थी कविता, अगर मैं मई में अपियर होती हूँ एमआरसी जीपी में, तो सेकंड पार्ट मैं कहाँ करूँगी? क्योंकि बीइंग इन फोर्सेस, फोर्सेस वाले तो इंडिया में नहीं जा सकते, ठीक है, श्रीलंका जाहिर है एक्स पाकिस्तान लीव या इस तरह का सीन हो जाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट पार्ट 2 पाकिस्तान में फिर कब होगा? यानी अगर मई मैंने 25 में, दिया तो नेक्स्ट ईयर का वेट 25 करूंगी? क्वेश्चन। अच्छा प्लीज, अभी ना डॉक्टर पलवशा, आई एम आंसरिंग यू योर क्वेश्चन, बट मैं प्लीज कहूंगी कि क्वेश्चंस का ना हम एंड में रखते हैं, ताकि सबको थोड़ा ये जो अभी मटेरियल रहता है ये, इसको हम वाइंड अप कर ले। अच्छा डॉक्टर पलवशा, मैं भी आपको सिर्फ आंसर कर देती हूँ। आपने कहा कि अगर मैं मई में दे रही हूँ, तो आप इंडिया का नहीं अटेम्प्ट देना चाह रही हैं और श्रीलंका का नहीं देना चाह रही हैं, तो आपको नेक्स्ट ईयर, मतलब 2025 में जो होगा ना, फेब में या मार्च में, तब आप देंगी पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आई थिंक रजिस्ट्रेशन और कोर्स और फीस के हवाले से बातें हो गई, ठीक है। अब मटेरियल की तरफ पढ़ते हैं कि पढ़ना क्या है, ठीक है। पढ़ना है बेसिकली हमने, क्या पढ़ना है, मैं अपनी कहानी थोड़ी थोड़ी सी आपको बोर करेगी शायद। खैर, मैंने स्टार्ट किया था डीएसए की, मैंने विथ गैप लेके। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगी कि जैसे लोग कहते हैं कि कोर्सेज लेना जरूरी है, नहीं जरूरी है, देखो अगर आप लोग ऑलरेडी इन टच हो स्टडीज में, आप किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, यू थिंक यू आर डूइंग क्लिनिकल वेरी नाइसली, तो ऐसा लाजिम नहीं है कि कोर्स लेना ही लेना है। बट फॉर मी, आई आई वॉज इन, दो कि मैं claim कर रही थी ओपीडी अपनी गवर्नमेंट में, लेकिन मुझे मुझे पता है मैं स्टडीज से आउट हो गई थी, जस्ट वही ना, वही फॉलो करना होता था सिंपल सा, कि ये सीपीएम दे दो, ये दे दो। तो मुझे स्टडी की जरूरत थी, तो मैंने डीएचए को, डीएचए बस मेरी, मैं दुबई के लिए पहले लाइसेंस एग्जाम देना चाह रही थी, आई टू फ्रॉम स्मॉल स्टेप्स ना। तो साथ साथ मैंने रजिस्ट्रेशन अपनी करवा ली थी सितंबर में, अगस्त में। उसके बाद डीएचए के एग्जाम के लिए लग गए, उसलिए मैंने डॉक्टर फरीदा अमीन का कोर्स किया था। एंड देन आई फाउंड कि जब मैं डीएचए दे रही हूँ, तो वो साथ में साथ ये कर देती हूँ एमसी पे, डीएचए इज दुबई हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। तो मैंने वहां का एग्जाम की बात, खैर अब उसको कट डाउन करते हैं, उसकी उस पर फिर नेक्स्ट सेशन होगा डीएचए की, अगर जो। तो बहरहाल उसका स्टडी मटेरियल ये है कि नहीं 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 नहीं, डीएचए किसी भाई, एमसीपीएस एमआरसी जीपी के लिए कोई और एग्जाम की किसी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने 2 साल की या ट्रेनिंग करी हुई हो, या आपने ना एक्सपीरियंस हो 5 साल का, कोई कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं हम उसके मटेरियल पे। अच्छा देखें यार, बहुत सारी चीजें हैं, आपकी चॉइस है, आपने कोर्सेज लेना है। जी जी, मेरी उसकी फैट में है, बिल्कुल। तो प्लीज क्वेश्चन को मैं बाद में लिख दूँ, अच्छा ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं बुक्स की तरफ। देखिए यार, ऑक्सफोर्ड जीपी बुक,
जनरल प्रैक्टिस। अच्छा, ऑक्सफोर्ड की ना बहुत सारी क्लिनिकल है, इफ यू कैन सी दिस ऑक्सफोर्ड जीपी बुक, आपने इसको अपनी की बना ले। फिफ्थ एडिशन अभी तक का जो न्यू है ना, फिफ्थ लेटेस्ट है। लेकिन आई वुड से कि क्योंकि ये जनवरी फेब में ना इनका न्यू एडिशन अगर आना होता है ना तो आता है। तो अभी ये 2000 आई थिंक 22 या पता नहीं 20 से ना सेम चल रहा है, तो माइट भी कि इस 24 में वो न्यू दे आपको। तो अभी एक महीना वेट कर लो जनवरी तक, ये शायद न्यू एडिशन भी आ जाए। अभी तक तो फिफ्थ एडिशन इज लेटेस्ट। ठीक है, तो अब हम अच्छा आ जाते हैं, तो बुक तो आपने ये फॉलो करनी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मटी, इसके अलावा बुक तो अच्छा, अब और कोई बुक नहीं है ना, लोग कहते हैं और बुक बताएं, और भाई ये पढ़ लो, बहुत है, बहुत है। एमसीपीएस एमआरसीपी दोनों यूं निकलेंगे, दिस इज मोर देन इनफ। ये डाइजेस्ट होने मतलब बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत मतलब, लेकिन वो ये कि टाइम टेकिंग आपके पास, हमें अभी लिख। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है, एक स्वानसन की बुक की बात की जाती है। जो स्वानसन है, इट इज ऑल्सो नाइस बुक, मैंने उसको भी थोड़ा रेफरेंस किया था, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी यार, जरूरत नहीं पड़ती। ये ऑस्की के लिए जरूरी है स्वानसन, जरूरी तो खैर मैं तब भी नहीं कहूंगी, अभी भी मुझे जरूरी तो नहीं पता, लेकिन ये कि ऑस्की के लिए और टॉक्स के लिए वी कैन गो, बट जरूरत नहीं पड़ती है यार, इतने सारे अच्छे हमारे टीचर्स, हमारे मेंटोर्स हमें गाइड कर रहे होते। तो आपके लिए ना, यस, ये इतनी बड़ी ऑक्सफोर्ड जीपी तो बहुत मोर देन इनफ है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक ही बुक, ओनली वन फ्रॉम माय साइड, मैं तो यही रिकमेंड करूंगी, मैं कोई और बुक का नहीं कर रही हूँ। बाकी कोई कुछ क्या कहते हैं, आई नो। बुक रिपीट, यार कैसे रिपीट, मतलब ये रही बुक, यू कैन सी, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिफ्थ एडिशन है ऑक्सफोर्ड जीपी। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम उसकी तरफ। जी जी बिल्कुल, अब सब्सक्रिप्शन वही बता रहे, बेसिकली सब्सक्रिप्शन क्या है, एमसीक्यूज पूल है। क्योंकि आप सब कुछ तो कर लेते हो, आपको होता है कि बुक तो पढ़ ली, प्रैक्टिस कहाँ करें। तो लोग क्या कहते हैं कि ना पास मेडिसिन की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। ठीक है, अब हमने देखिए दो चीजें हैं, मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में यही बताना चाह रही थी, इसीलिए मेन मकसद था ये सेशन रखने का, कि लोग क्या करते हैं पास मेडिसिन, और मतलब पास मेडिसिन इज गुड, मैंने खुद पढ़ी है, माशाल्लाह से काफी मुझे हेल्प हुई है। लेकिन पास मेडिसिन इज वेरी वेरी मतलब मोर नॉलेज देन वी नीड, हमारी नीड से बहुत ज्यादा नॉलेज है उसमें। तो एक और साइट है MRCGP प्रेप एग्जाम के नाम से, मैं प्लीज शेयर द लिंक यार। तो ये लिंक मैंने आपसे शेयर किया है, MRCGP प्रेप एग्जाम, जो कि रिकमेंड करता है MRCGP वाले खुद। उनकी अगर आप रिसोर्सेज में जाओगे ना, उसकी साइट पे वो पूछोगे कि वो क्या रिसोर्सेज रिकमेंड करते हैं, तो उन्होंने आपको यही रिकमेंड किया है कि MRCGP प्रेप एग्जाम। मैंने उसके जो सैंपल पेपर है वो सॉल्व किए थे, उसके अलावा थोड़े कुछ और एमसीक्यू साइट से, मतलब मुझे एक अपनी फ्रेंड के थ्रू मिले थे और मैंने लिंक्स करे थे, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। ठीक है, वो प्रॉपर जो हमारी फैमिली मेडिसिन डोजेज एंड एवरीथिंग, इवन दो चलो जीपी में कभी कहीं डिसऑर्डर्स का कम लिखा हुआ डॉक्टर है यार, कविता आपका नेटवर्क डॉक्टर कविता आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, बिल्कुल नहीं समझ आया ऑक्सफोर्ड जीपी के बाद कुछ भी। प्लीज आप अच्छा अब सही आ रहा है, हेलो, हेलो। Yes, all good, Kavita. नहीं, It was यहाँ पे hard, ठीक आ I रहा है think डॉक्टर this कविता, and not एग्जैक्टली yours. फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ पे तो बिल्कुल There ठीक आ isn't रहा है any problem. कनेक्शन। Okay, okay, Yeah, then it might listen. be, doctor, at your side it might be dear the weaker network, so please। अच्छा, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, MRCGP, देखिए बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता, मतलब बहुत सारे, क्या मतलब ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ 90% को नहीं पता। MRCGP प्रेप एग्जाम भी एक साइट है, जो कि MRCGP वाले खुद रिकमेंड करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि यार हम पास मेडिसिन क्यों करें। अच्छा, मैंने जो अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने जो एमसीपीएस की तैयारी की थी, डॉक्टर फरीदा के लेक्चर्स लिए थे, क्योंकि मैंने वही कोर्स अटेंड किया था। ओके, वो कोर्स अटेंड किया था, उसके साथ साथ मुझे बीसीक्यू का पूल चाहिए, ऑब्वियसली उन्होंने भी बीसीक्यूज बहुत ज्यादा करवाए थे, लेकिन और भी मुझे चाहिए था, कि हमें लगता है कि और भी प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए फिर मैंने पास मेडिसिन करी थी। लेकिन पास मेडिसिन इज मोर, मतलब भाई बहुत डिटेल है असल में। बेसिकली पता है क्या है पास मेडिसिन, क्या है पास मेडिसिन, जो MRCGP यूके ना, AKT तो है लेकिन वो यूके वालों के लिए।
तो उनका जो डीवीएल है या कैलकुलेशंस हैं वो सारी यूके वालों के नीड है, जो यूके के सेटअप में काम कर रहे हैं, एनएचएस में काम कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो, हमारी नहीं है। ना एमसीपीएस में रिक्वायरमेंट है, ना हमारे एमआरसी जीपी साउथ एशिया में रिक्वायरमेंट है, जो हम साउथ एशिया वाले जो देना चाह रहे हैं, जो हम एंड की बात कर रही हूँ मैं। उसके लिए जो साइट है, जो बेस्ट है, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मोर देन इनफ है यार, वो दोनों के लिए, एमसीपीएस के लिए भी उधर से कर लो, एमसीपीएस फर्स्ट वो में निकलेगा ही निकलेगा इफ यू डू दैट साइट। न्यू गाइडलाइंस यार, बस बेसिकली क्या है गाइडलाइंस, क्या देखिए गाइडलाइंस पे ही तो सारा चल रहा है। डॉक्टर फरीदा एक चीज बहुत अच्छी कहती हैं हमें, उन्होंने इस चीज पे बहुत अच्छी आदत डाल दी है कि हम गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हैं। मतलब मैं गाइडलाइंस के बगैर तो आउट जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बगैर महक इनको प्लीज लिंक शेयर कर दो यार, एमआरसी जीपी प्रेप एग्जाम का जो मैंने आपको सेंड किया था ना, एमआरसी जीपी प्रेप एग्जाम का जो लिंक है वो शेयर कर रहे हैं हम स्क्रीन पे। वो सब्सक्रिप्शन लो, अभी से ले लो, अगर जो एमसीपीएस करना चाहता है और एमआरसी जीपी की थ्योरी भी करना चाहता है, जैसे डॉक्टर कलवैश्य या कोई और भी करना चाहता है, तो उसी से करो। उससे आप लोगों का 100, मतलब अब बाकी तो लक होती है, लेकिन यार निकल जाता है, मतलब वो अच्छा पूल है, और वो है ही हमारे लिए, मतलब कुछ जो पता हो ना कि हमारे लिए, अपने लिए चीजें क्या, दैट इज फॉर अस, नथिंग एल्स, ठीक है। तो मास मेडिसिन मैं नहीं रिकमेंड करूंगी, मैंने खुद सब्सक्रिप्शन ली हुई है भाई मैं, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं लगा बेनिफिट, मैं नहीं कर पाई थी, मुझे टाइम भी बहुत कम था, मेरे साथ तो अलग ही सीन थे, तो नहीं कर पाई। डॉक्टर ठीक है, कविता आप अब कंटिन्यू करें, आप क्वेश्चंस में ना फिर इधर उधर हो रहा है, आप एक बार फिनिश हाँ कर लें सही फिर हम सही, इसको। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, ये अब मैंने तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ कि एमआरसीजीपी प्रेप एग्जाम जो साइट है, अगर आपने पास मेडिसिन मैं रिकमेंड नहीं करती। इफ एनीवन एल्स से दिस प्लीज, उनकी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, चॉइस होगी, लेकिन ये ऐसे मैं पर्सनली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मतलब मुझे लगा कि ये यूजफुल डेटा है जो आपको बताना चाहिए, जो मुझे नहीं पता था, मुझे पता होता तो आई थिंक आई कुड गिव माय बोर्ड बेटर, लाइक मैं अपना और अच्छे से कर सकती चीजों को, तो टाइम की यूटिलाइजेशन इस वजह से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट, अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट, इधर एक इंपॉर्टेंट बताऊंगी, हमने बुक डिस्कस कर ली, हमने सब्सक्रिप्शन डिस्कस कर ली, नाउ वी विल गो फॉर द एक और चीज है स्टडी पार्टनर, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई ऐसा स्टडी पार्टनर मिलता है जो आपके काम पे, यू आर वर्किंग और कुलीग है, वो आपके साथ एग्जाम देना चाहता है, कैश देम, ठीक है, उसके साथ बहुत अच्छी होगी। लेकिन प्लीज डोंट मेक मल्टीपल स्टडी पार्टनर्स, मतलब मैं तो कहूंगी एक ही या फिर दो मैक्स, उससे ज्यादा नहीं रिकमेंड करूंगी। प्लीज इफ लाइक कोई है भी इंटरेस्टेड तो आप बोलो कि अच्छा 3 से ज्यादा हम नहीं कर सकते, या प्लीज डू इट लाइक ए जेंटल रिफ्यूजल, क्योंकि ज्यादा फिर नहीं काम बनेगा। 2 या 3, अच्छा ये नहीं सोचिएगा, एक और अच्छी चीज बताऊंगी कि ना, मैं थोड़ी थी या मुझे लेके कुछ लोग थे कि भाई इसको ज्यादा आता है, या मुझे लगे कि उसको कम आता है, उसको ज्यादा आता है मुझे कम, ऐसा नहीं है। आप एक लेवल पे आ जाओगे अगर आप दोनों साथ में एक ही गो में और एक दूसरे की नॉलेज को मतलब अपग्रेड करना चाहोगे। योर थिंक शुड बी कि हमने अपग्रेड करना है उसको भी, और खुद तो आप हो ही जाओगे, क्योंकि भाई सीखते हो एक दूसरे से, बहुत सीखा है। तो कविता अगर कविता मुझे मेरा एक सवाल है कि क्या जो डॉक्टर नासिर शाह का हम कोर्स पढ़ रहे हैं, क्या ये सफिशिएंट है एमआरसीजीपी की थ्योरी के लिए? डॉक्टर दिलीप, मैंने आई एम सो थैंक यू सो मच, मैं आपको आंसर करना चाहूंगी, लेकिन बस मुझे ये थोड़ा खत्म करने दे ताकि ये रह जाएगा, फिर लोगों को ना बेचारे को जो थीम, मैं आंसर एंड में ओके क्वेश्चन ओके आंसर कर रही हूँ, ठीक है, थैंक यू ओके सो मच। ओके। ठीक है, तो स्टडी पार्टनर का हो गया। अच्छा टाइम रिक्वायरमेंट, अच्छा लोग हमसे पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है, मुझे कितना टाइम लगा था यार, मैं एक ट्रू ऑनेस्ट बताना चाहूंगी, देखें टाइम, अगर आप बिल्कुल टच में नहीं है, यू विल नीड टाइम, आपको पेज बनाने के लिए, आपको दोबारा स्टडी में पेज जाने के लिए, आपको रिफ्रेश करने के लिए, नॉलेज क्लिनिकल आप टच में नहीं हो तो और भी ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप दे रहे हो 3 to 3 आवर, मतलब 3 मंथ, 3 मंथ 4 to 5 आवर्स डेली आफ्टर ड्यूटी आवर्स, आपने सेट कर देना, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, या लाइब्रेरी स्पेशली जो लेडीज हैं घर पे बच्चों के साथ है, या इवन दो जेंट्स भी हैं यार, तो मतलब डॉक्टर्स हमारे जितने मेल है फीमेल है, लाइब्रेरी मेरे लिए बहुत यूजफुल रही है, बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा, कि तो मैं तो सबको ये रिकमेंड करूंगी। आप लोग सोचते हैं घर में बैठ के 1 घंटा कमरे में बंद करके पढ़ लेंगे, नहीं होता, क्योंकि देखिए आप 4 से 5 घंटे बैठते हो ना, वो कंटिन्यूशन में आप कर लेते हो, आपको पता चलो 3 घंटे भी, यस सुकून प्ले, तो मतलब आपने ना कंटिन्यू मतलब टाइम रिक्वायर, अच्छा मैं क्लियर कर दूं, स्पेसिफाई कर दूं, जो लोग टच में हैं ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उन्हें
मतलब 5 to 6 मतलब मंथ इज इनफ फॉर MRCGP, फॉर MCPS बोथ। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें दोनों एग्जाम साथ देने चाहिए, हम दे नहीं दे, देखें अपना माइंड होता है यार। मैंने इसलिए जल्दी करी थी कि मुझे था कि मुझे दुबई का मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, तो उससे पहले मैं सारे एग्जाम दे दूं और मेरे पास टाइम बच जाए, मैं अपनी जॉब करने के लिए जाऊं। लेकिन वो चीज वेरी बेनिफिशियल, मुझे बहुत स्ट्रेस और मुझे बहुत प्रेशर झेलना पड़ा पेपर का, डबल डबल पेपर्स का, कि यार MCPS के साथ MRCGP की तैयारी करनी होगी। लेकिन खैर वो तो इजी था क्योंकि मुझे पता था कि दोनों की मटेरियल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। मसला तब आया था जब MRCGP का पेपर था और टोक्स था, दोनों की डेट्स आ गई थी। टोक्स और MRCGP के पेपर में जस्ट डिफरेंस था आई थिंक 20 डेज का। लेकिन मैं कहती हूँ बहुत अच्छा था, मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा अगर डिफरेंस आता है ना, 3 महीने का गैप, नहीं 3 महीने का अगर गैप आता है ना, अगर आप सिर्फ टोक MCPS दो और फिर टोक्स के लिए 3 महीने मिल जाते, मुझे लगता है आउट ऑफ टच चले जाते हो चीजों को लेके। अगर मतलब हर किसी की अपनी होती है, तो खैर वो सही रहा था, अच्छा रहा था मेरे केस में। तो अगर लेकिन जो लोग MRCGP और MCPS की तैयारी साथ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम दोनों एग्जाम साथ दे सकते हैं, नहीं दे सकते, भाई तुम लोग दे सकते हो, सब दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। स्पेशली मतलब अच्छा एक और एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा नीडेड है ये चीज। MCPS के जो CPSP के MCQs थे ना, और MRCGP के जो MCQs थे, भाई कोई डिफरेंस नहीं था। पास मेडिसिन अलग है, वो इतने वास्ट है, मतलब लेंथी क्वेश्चंस लेकर आ रही थी, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, नथिंग नथिंग। लिटरली यही MCQs थे, मतलब मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ इतना ज्यादा कि मैं बोलूं कि भाई MRCGP। हाँ, मतलब थोड़ा सा ये डिफरेंस था, पिक्चर ज्यादा थी, लाइक 20 to 25 MCQs वर ऑन पिक्चर बेस। पिक्चर थी, डर्मा की थी, ENT की थी, एक्सरे थे। ये CPSP में नहीं होता, ये MCPS में नहीं होता, वहां था। ठीक है, क्योंकि उनको डर्मा साइकेट्री ये चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन भाई मोर एंड लेस आप जब पढ़ना शुरू करते हो ना, तो आप क्या पिक्चर अवॉइड करोगे? नहीं ना। तो सब करोगे, उसके लिए आपने थोड़ा और मेहनत करनी होगी और थोड़ा रिवीजन करना होगा। इफ यू गिव 3 रिविजन, मैंने किए थे। अगर MRCGP प्रेप के एक करो और मतलब कोर्सेज ले रहे हो GP, तो एक मतलब दो भी अगर रिवीजन कर रहे हो ना, 2 रिवीजन इस MCPS और लाइक इवन पास मेडिसिन मैंने करी थी, 1 रीड करा था सिर्फ, तो उस पे भी मेरा MCPS निकल गया था, तो लेक्चर्स भी लिए थे। तो आप एक दफा ये MRCGP प्रेप की साइट करो पूरी प्रॉपर। अच्छा एक चीज ये कि करने इस तरह नहीं करना है MCQs के, भाई हाँ MCQs करने हैं, आज के इतने कंप्लीट करने, नो। डू लाइक कि ना पूरा कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम जो दो ना, पूरा टाइम दो, पूरा टाइम दो। मतलब लाइक मैंने 3 महीने में ली थी वो साइट पूरी खत्म की थी, तो मैं आपको भी कहूंगी कि 3 महीने लगते हैं। उसके बाद 1 महीना भी अगर है ना आपके पास रिवीजन के लिए, बहुत है, कर लोगे। MRCGP इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ है, भाई मुझे तो नहीं लगा। मैंने तो एक्सपीरियंस किया था उन टाइमों पे कि मैंने लिमिटेड नॉलेज में वो अटेम्प्ट करें दोनों पेपर। हाँ, टाइम ड्यूरेशन उसका थोड़ा कम होता है, मतलब कंपैरेटिव कम होता है। लेकिन आप अपनी जब हैबिट बना लेते हो ना, एक साइट पे बार बार मतलब सब्सक्रिप्शन लेके प्रैक्टिस करके MCQs की, तो आपका टाइम मैनेज भी हो जाता है। मेरा लिटरली हाफ आवर, मतलब मैंने जल्दी पेपर खत्म कर लिया था। ऐसे ऐसे और भी लोग थे जिनका नहीं खत्म हुआ था टाइम पे, जिनको लगा कि टाइम बहुत कम था। क्योंकि यार अब मुझे यही लगता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज मोर देन दैट। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने फीस की बात कर ली है, ठीक है जी। अच्छा कोर्सेज, हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि डॉक्टर नासिर का जो कोर्स है ना, जो मैंने, अच्छा मैंने डॉक्टर नासिर का थ्योरी कोर्स नहीं लिया था, तो लेकिन मुझे जितना नॉलेज है वो बता रही हूँ। डॉक्टर नासिर का जो कोर्स है ना, वो बेस्ड ऑन 1 ईयर, लाइक अराउंड 10 और 8 मंथ, मतलब थोड़ा लेंदी कोर्स है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा डेप्थ में और अच्छा है। मैंने थोड़ा सा उनका टच लिया तो अच्छा लगा मुझे। तो वो, और जो लेकिन जो शॉर्ट टाइम के साथ आते हैं ना, जैसे मेरे जैसे लोग शॉर्ट टाइम के साथ हैं और जल्दी जल्दी इन सेंस के, पता है टाइम कम है, हमें बहुत सारी चीजें करनी है, ऑलरेडी वी आर लेट और समथिंग लाइक दिस। तो मैंने डॉक्टर फरीदा के लिए था। आई फील वेरी बेनिफिट कि मुझे बड़ा उससे फायदा हुआ, मेरे मतलब पूरी रिफ्रेशिंग, इवन दो ये प्रैक्टिकल बड़ा हेल्पफुल हुआ है, बहुत हेल्पफुल हुआ है। तो मुझे बड़ा एक अच्छा लगा।